हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम दो डेक यूज करेंगे, द ब्लू एंड द येलो। ओके, तो देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। ओके, मेरी कैट है और मेरी सिस्टर कैट को कुछ खिला रही है उसका आवाज से। ओके, एक्चुअली मुझे हेडफोन लेना था लेकिन डिसाइड नहीं हो रहा कौन से कंपनी का लेना है, क्या लेना है। तो चल रहा है, चलो देखते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हो उसका आपके बारे में? डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी भी कुछ तो ख्वाहिश होगी, ये यही सोच रहा होगा, मुझे पता है। लाइक वैसे देखते हैं। देखते हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, चलो एक कार्ड आ गया। ठीक है, हमें एक और कार्ड लेना है। ठीक है, 3 कार्ड आ गए। ओके, और 2 कार्ड आ गए, 5 कार्ड आ गए। चलो हो गए काम। ओके। मेरी कैट है। ठीक है, यस। वो इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके हिसाब से? कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, है ना? कुछ तो गड़बड़ है। द फेमस डायलॉग ऑफ एसी प्रद्युमन। तो देखते हैं कौन सा है थर्ड। आ गया फोर्थ। वो इस पर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब एक और कार्ड चाहिए हमें बस। ठीक है, मिल गया ये। ओके, चलो 5 कार्ड। चलो देखते हैं उस पर क्या सोच रहे हैं। ठीक है। वाह, ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है। ओके, जो भी ये व्यक्ति है बहुत इमोशनल है। ओके, इमोशनल मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हमें परेशान करती है, परेशान है ना। मतलब ये पर्सन अभी सोच रहा है, भावनिक दृष्टिया मतलब भावनिकता से भरा हुआ इंसान है। ठीक है, एंड व्यक्ति कुछ सोच रहा है आपके बारे में, जस्ट लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ। सो दिस पर्सन मिस यू अ लॉट मे बी। मतलब कोई एक चीज़ होती है, फेज होती है हमारे लाइफ में, जो हम जिस सोचते हैं, चाहते हैं कि समबडी शुड स्टूड बाय आवर साइड। कोई तो हो जो हमारे साथ हो, जो हमसे बातें करे, जो हमें समझे। एंड कुछ अपेक्षाएं होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड है। ओके, एंड आपके बुलाने पे वो आते हैं, इट्स डिफरेंट। लेकिन आपके बुलाने से पहले वो आ जाते हैं एंड दे जस्ट टेल कि मुझे लगा कि तुम्हें शायद मेरी ज़रूरत है, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड। तो वो कैसे होगा? वैसे व्यक्ति शायद अभी सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है शॉकिंग। वो तो इस व्यक्ति को शॉक लगा है। कौन सा शॉक हो सकता है? ओके, मे बी शायद कोई चीज़ डिसाइड करने वाला है। ठीक है, एंड समथिंग अबाउट, शायद सडनली इसको कुछ प्रॉफिट मिला होगा। ओके, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर ही कम टू नो अबाउट रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब जस्ट कम टू नो दैट द पर्सन यू लव हैज़ अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आपको कैसा लगेगा? मे बी दिस कुड हैपन। तो शायद कोई चीज़ हो गई, इसकी वजह से तो लग रहा है कि द शॉकिंग कार्ड हैज़ कम। कॉन्फिडेंस, लेकिन व्यक्ति को कॉन्फिडेंस है। दिस पर्सन इज इन कॉन्फिडेंस मीन्स ये व्यक्ति खुद को संवार रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति खुद को निढाल नहीं होने दे रहा। दिस पर्सन डजंट वांट टू फॉल डाउन। उसको लाइफ में फीनिक्स बनना है, इसे किसी भी हाल में मात नहीं खानी है। नेक्स्ट कार्ड है मैसेजेस। ओके, तो ये मैसेजेस कर सकता है। किसको मैसेजेस करेगा? आपको या अपने दोस्तों को, डिपेंडिंग ऑन दैट कि रिलेटेड इशू कौन सा है। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड इज मैरिज। ओके, ये देखने से तो ऐसा लगता है, ये पायल देखने से, कि शायद इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बहुत डिस्टर्ब है। ओके, जिससे प्यार करता था। ओके, सडनली इस व्यक्ति ने बैकआउट कर लिया, या फिर कुछ तो है उस व्यक्ति के साथ। मे बी द पर्सन ऑलरेडी हैड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर उसने कोई बात इनसे छुपाई, जिसकी वजह से अब ये चाह रहे हैं कि उससे पहले मेरी शादी या सगाई हो जाए। तो ये हो सकता है मे बी द पर्सन वॉज इन थर्ड पार्टी रिलेशन। ठीक है, या फिर कोई और व्यक्ति हो जिसके प्यार में वो पड़ा था, एंड नाउ उसे लगा कि भाई वो व्यक्ति सिर्फ पैसों के कारण या फिर सिर्फ जलाने के लिए मेरे साथ था। नाउ उसने डिसाइड किया है कि आई वांट टू गेट मैरिड। दैट इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी थिंग्स आर गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। तो प्रॉपर्टी इशू क्या चल रहा है? नई शुरुआत। दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। ओके, इसे कोई नई शुरुआत करनी है, बहुत अच्छी बात है, आप भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्टीज है, डेफिनेटली होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बिजनेस होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं जॉब, कुछ लोग जॉब करते हैं, उनका कहना होता है मैं बिजनेस को। तो इसमें शायद आपकी और उनकी थोड़ी सी ओपिनियन डिफर हो सकती है। मे बी दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड एंड आपके और उनके डिफरेंसेस आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, लाइकवाइज
हालांकि रेक्यूपरेशन इसका मतलब है कि आपके बीच का जो तनाव है बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। पहला कार्ड जो हमने देखा प्रॉपर्टी वाला, शायद वो हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, कि उसकी परदादा की प्रॉपर्टी है तो वो लेना है नहीं लेना है, लाइकवाइज एंड देयर आर डिफिकल्टीज या डिफरेंसेस, कि उनके घर वाले कुछ भी कर सकते प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए, लाइकवाइज यू शुडंट बॉदर एंड लाइकवाइज। तो ये है एंड दोहराया जाने वाला रिपीटेटिव थॉट। ओके, तो ये व्यक्ति को मेडिटेशन काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड दिस पर्सन नीड्स अटेंशन, ठीक है। हालांकि वो वही चीज़ के ऊपर बार बार सोच रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ उनके साथ हो रही है जैसे कि रिपीटेडली थिंकिंग अबाउट प्रॉपर्टी एंड काइंड ऑफ इशू, तो उसे हेल्प करें सो दैट ही विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द थिंग्स। नाउ लेट्स लुक एट द इनिशियल्स, ठीक है। देखते हैं इनिशियल्स कौन से आते हैं। व्हाटएवर इनिशियल्स हियर, I, M, we, C, 1, 7 as an angelic bliss is a Q and is F. Okay, so ये आ गए angelic cards. Hello. Shh. Okay, बस चलो अब देखते हैं सेकंड में क्या आता है about the cards which we have. Okay, कार्ड्स क्या कहते हैं, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट देम। चलो, व्हाट इज द थिंक अबाउट राइट नाउ, क्या भी सोच रहे हैं वो, जो भी सोच रहे हैं, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। ओके, ओके, मैं बहुत खेलता हूँ कैट के साथ, हमारी फाइट होती है लगातार। ओके, काफ़ी सारे ब्रूजेस भी आते हैं मुझे। I love playing with my cat. Okay, ये दो कार्ड, ठीक है, और हमें कार्ड चाहिए। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त? वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक सिंगल कार्ड चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, चलो आ गए, देखते हैं क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, डेथ। ओके, ठीक है, सडनली शायद कोई नेगेटिव थॉट इनके माइंड में एंटर कर चुका है, या बहुत ही डिप्रेस्ड ये व्यक्ति हो सकता है अभी, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इफ़ यू कनेक्ट दिस कार्ड विद द टैरो कार्ड डेथ। ओके, अदरवाइज दिस कुड मीन लाइक शायद कोई डिप्रेशन इसको फील हो रहा है, काइंड ऑफ डिप्रेशन और काइंड ऑफ डिप्रेसिव थॉट्स। तो उसे इस थॉट से उभरना पड़ेगा। मे बी आपका शायद ब्रेकअप हो चुका है एंड दिस पर्सन इज अलोन, शायद इसी कारण ऐसा हो रहा है, या फिर ही हैज़ और शी हैड जस्ट लॉस्ट समबडी। ओके, थिंकिंग प्रोसेस, तो ये व्यक्ति सोचने के कगार पर है, ठीक है। ये व्यक्ति सोच रहा है बहुत कुछ और ये चल रहा है उसके दिमाग में, ठीक है। एन्जॉय, लेकिन उसे क्या करना चाहिए? एन्जॉय। सो व्हाट इज एन्जॉइंग? डेथ आ गया है, थिंकिंग भी है, तो फिर एन्जॉय क्या चल रहा है? नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, ट्विस्ट। ओके, तो इसके लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है। आई थिंक हमने ज़्यादा कार्ड चुन लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बॉन्डिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो कार्ड से ऐसा पता लग रहा है कि ये व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति के साथ है, ठीक है। एंड वो व्यक्ति इसके लाइफ में बहुत ट्विस्ट ला रहा है या फिर लाने वाला है। ओके, बहुत ही जल्द, शायद अभी या थोड़ी देर बाद उसको पता चलेगा कि वो व्यक्ति इसके साथ बहुत बुरा कर रहा है। कई बार हम ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे डेथ कार्ड आ गया है, ओके, एंड फिर आ गया एन्जॉय, फिर आ गया ट्विस्ट। तो यहाँ पे मतलब ऐसा हो रहा है कुछ लोग सिंपैथी दिखाते हैं, ओके, सिंपैथी दिखाने के बहाने फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, समबडी इज प्रिटेंडिंग दैट आई एम योर बेस्टी, एंड उसके बाद इसको धोखा देने वाला है, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन, सरकास्टिक, निंदापूर्ण। ओके, दिस पर्सन मतलब थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, ओके, इसको पसंद नहीं है ऐसा, तो सफ़र एंडिंग, समाप्ति, ठीक है। इसका मतलब है शायद उसने कोई चीज़ शुरू की है जिसमें उसको बहुत परेशानी आ रही है और कोई इसकी निंदा कर रहा है, somebody is saying that doing it well or shame on your life, what kind of thing। तो ये चीज़ें, इसलिए वो उस बात को पूरी तरह से एंड कर रहा है, ठीक है। सहनशीलता इस व्यक्ति में बहुत कम है। द ट्रुथ, द पर्सन लुकिंग फॉर द ट्रुथ, सच्चाई क्या है? सो ही इज़ लुकिंग फॉर द ट्रुथ, ओके, उसे ट्रुथ जानना है। फ्लैश ऑफ इंसान, दैट इज़ अ गुड साइन। अंतर्दृष्टि मतलब ये व्यक्ति स्पिरिचुअल होने जा रहा है, अंडरस्टैंड करने वाला है कि एक्चुअली में चीज़ें हैं क्या। एंड नाइटमेयर्स, बुरे सपने। ओके, इसका मतलब है शायद उसने किसी चीज़ को शुरुआत की है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको तकलीफ़ दे रहे हैं और इसमें इतनी सहनशीलता नहीं है कि वो लोगों की नेगेटिविटी एक्सेप्ट करे और एब्सॉर्ब करे, ठीक है। सो नाउ ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, लेकिन उससे बुरे सपने आ रहे हैं, दैट मीन्स वो इस चीज़ से ओवर नहीं है, ठीक है।
तो या तो वो आगे आपके साथ है, या फिर व्हाट इज समथिंग गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ, समबडी इज अगेंस्ट इट, ठीक है, कोई शायद ऐसा उसको अनॉय कर रहा है, सो लाइक वाइज, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, वो है V, D, F, H एंड M, ठीक है। अब देखते हैं एक दो और रीडिंग, ठीक है, फिर एंड कर देंगे। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है, 2 कार्ड आ गए, ओके, और कार्ड चाहिए, 3, 4, 5, चलो यहाँ से 2 कार्ड, 5 कार्ड ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5, चलो आ गए 5 कार्ड, ओके। तो क्या चल रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति पजल में है, ठीक है, दिस पर्सन इज इन पजल, मतलब इस व्यक्ति को की उलझन ख़त्म नहीं हो रही है, ये व्यक्ति उलझन में है, ठीक है। उलझन क्यों है, ज़ख्म मिला है उसको, है ना। कई बार हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें ज़ख्म मिलते हैं, अगर वो व्यक्ति बीच में छोड़ के जाता है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली वो व्यक्ति कुछ बोल देता है जो उसने आज तक नहीं बोला होगा, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कभी बोलेगा, तो वुंड्स आते हैं, लेकिन उसे गिफ्ट मिली है। व्हाट इज़ द गिफ्ट, ओके, प्रैक्टिकल थिंकिंग, ओके। तो इससे उसे गिफ्ट मिली है, जिसने भी उसे दर्द दिया है उसने इसे एक चीज़ गिफ्ट में दी है, वो है प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकलिटी दी है। कई बार हम भावनात्मक होते हैं और निर्णय लेते हैं, जैसे कि किसी ने आपको सपोर्ट किया, आप कहते हैं कि वाओ दिस पर्सन इज़ रियली हेल्पफुल, और आप उसका साथ नहीं पाते हो विदाउट नोइंग द पर्सन अटेंशन, और जैसे उसका मकसद पूरा होता है वो आपको छोड़ देता है। तो अब आप जान चुके हैं प्रैक्टिकलिटी मैटर्स एंड व्हाट इज़ दैट एक्स, ओके। तो शायद ऐसा कोई एक्स है, ठीक है, जिसने उससे ऐसा सारा दर्द दिया है, ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर दिस पर्सन इज गोइंग टू टर्न ऑन टुवर्ड्स हिज और हर एक्स, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, गुड, ओके, तो अच्छा चल रहा है व्यक्ति की लाइफ में, लेकिन चोरी होने का डर है, थेफ्ट, क्या है उनका दिल, ओके। मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक रूप से टूटना, ठीक है। इसका मतलब है कि व्यक्ति पहले से अच्छा था, लेकिन समबडी डिड समथिंग टू दिस पर्सन, ठीक है, उसके बाद इसका ये हालत हो गया। जैसे कि हमने ये पायल देखी, तो इस व्यक्ति को किसी ने बुरी तरह से मरोड़ डाला, ठीक है, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। अब ये मोटिवेट होना चाह रहा है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट मोटिवेटेड एंड दैट्स व्हाई ही इज कम्युनिकेटिंग। तो येस, दिस 2 पायल्स कम्युनिकेट, ये दोनों पायल एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि शायद कोई इसका एक्स है जिससे वो कम्युनिकेट करेगा या करेगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये मानसिक रूप से टूट चुके हैं एंड दे नीड समबडीज हेल्प। तो अगर उनका कोई एक्स है तो डेफिनेटली उनको कॉल बैक करेंगे कि आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज दे नो दिस पर्सन वेरी वेल, ठीक है। देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, ओके। यहाँ पे एक कार्ड गिरा, Z, could be ending M4, H, K, 7, angelic sign I, U, L and S, ठीक है। अब एक और निकालते हैं रीडिंग, फिर हम ख़त्म करते हैं रीडिंग, ओके। तो देखते हैं वो इस पर क्या सोच रहे हैं, ओके। 1, 2, 3, 4 and just 1, ओके। तो देखो, मैं इतनी सारी रीडिंग करता हूँ एक ही टॉपिक में, तो क्या करना है आपको, वही लेना है जो आपसे रेजोनेट करता है, ओके। जैसे कि कुछ कलेक्टिव होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव में कुछ 1-2 आपसे रेजोनेट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूँ, तो आप ये ले लीजिए या फिर वो ले लीजिए, जैसे कि आइसक्रीम का पार्लर है, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, सो जस्ट पिक इट अप, या फिर वहाँ पे एक ही जगह पे सिर्फ कुल्फ़ी मिलती है, तो आपको या तो कुल्फ़ी लेनी है नहीं लेनी है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, ये व्यक्ति किसी फंक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर फंक्शन इज गोइंग प्रीटी वेल, मिसिंग कम्युनिकेशन, लेकिन किसी से मिलना चाहता है वो नहीं हो रहा, तो इस व्यक्ति का तार टूट गया है, दिस पर्सन नॉट कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन, लेकिन ये व्यक्ति अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वाओ ग्रेट थिंग, रीयूनाइट, तो रीयूनाइट होने के चांसेस है, दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विद हिम और हर, ठीक है, एंड दिस कार्ड इज लोनलीनेस, ठीक है। इसका मतलब है जब तक यूनियन नहीं हो जाता ये व्यक्ति अकेला रहेगा, अधूरा रहेगा, ठीक है। द पास, ये व्यक्ति भूतकाल में रह रहा है, ओके, एंड ये दूर जा रहा है उस व्यक्ति से, डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन विड्रॉल की भी तैयारी की उसने, उसे शायद दूर जाके पता चला कि मैं कुछ खो रहा हूँ और मुझे वापस पाना है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ईमानदार, सिंगल माइंडेड, ठीक है, एंड डिप्रेशन, इसका मतलब यही है, दोनों पाल वापस से कनेक्ट हो रहे हैं,
वो आपको या किसी और को चाह रहा है, जो भी पर्सन है जिसको ये अपना प्यार इज़हार करना चाह रहा है, लेकिन इज़हार नहीं हो रहा। शायद आप कहीं पे मिलने वाले थे, किसी के बर्थडे में या फिर कोई फंक्शन था, ओके, लेकिन आप मिल नहीं रहे हैं, तो ये बहुत ही तड़प रहा है, मतलब तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो ये था रीडिंग। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। वो है KIRZNS। होप दिस रिजन विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मेनू टैरो।